कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस आवाज में हम कोशिश ये करेंगे आपको बताने की कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि एक तरफ है दिलीप घोष और दूसरी तरफ है प्रदीप सरकार जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं खड़गपुर से, और दिलीप घोष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन क्या सोचते हैं लोग, पूछते हैं लोगों से इस बार जीत का कितना भरोसा है टीएमसी को और किस आधार पर? तृणमूल हम निश्चिंत हैं। खड़गपुर की जनता जिस तरह से पिछले इलेक्शंस में ठगी गई है बीजेपी के एमएलए एवं एमपी के द्वारा, हम लोग आश्वस्त हैं कि खड़गपुर में कम से कम हम लोग 25,000 वोटों से जीतेंगे। अरे आपको लगता है इस बार टीएमसी जीतेगी 25,000 वोट से? टीएमसी जीतेगी। मैं पहले एक बात बता दूं, यही टीएमसी की ये कल्चर है टीएमसी का। हम लोग चुप रहिए, अरे हम लोग चुप रहिए। यही कल्चर है टीएमसी का पौर सभा कई वर्षों से खड़गपुर शहर में पौर प्रधान बन के यहाँ का कैंडिडेट जिसको बेटा बोल रहे हैं, जो कि यहाँ का बेटा के नाम से टेबल के नीचे से लेता है, उसको इन्हीं की सरकार ने बर्खास्त किया, म्युनिसिपैलिटी का बोर्ड खत्म किया, इसलिए कि ये चोर है बोल के टीएमसी की इनकी मुखिया ममता बनर्जी ने सत्ता से बाहर निकालने का काम किया। ये तो बीजेपी और कांग्रेस के जो काउंसिलर थे वो कोर्ट में गए तो इनका काउंसिलर फिर से चेयरमैन बनता है और चोरी का रास्ता। जवाब दीजिए इसका। हम पहले उन्होंने जो अभी बताया कि प्रदीप सरकार टेबल का नीचे लेता है, तो हमने तो वीडियो में देखे हैं रिंकू मोदी का साथ दिलीप घोष ने टेबल डांस टेबल का नीचे ही किया था। देखिए ये जो इसने एक मिनट ये जो कहा ना, एक मिनट, भारत माता की ये लुंगत है, सच्चाई सुन नहीं सकते, क्योंकि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कब लिए थे टेबल के नीचे से? जब टीएमसी में थे। टीएमसी में रहने से आदमी टेबल के नीचे से ही लेता है, और बीजेपी में रहने से दिल खोल के हाथ से जनता को देता है। ये बात सही है कि इस बार बीजेपी की जीतने के चांसेस हैं। पूरा चांस है, क्योंकि ना यहाँ अब की बार हमारा टारगेट है खड़गपुर से 1 लाख वोट लेंगे, 50,000 से लीड लेंगे। हिरन से बेटा हारा है, अब शेर से हारेगा, दिलीप घोष से हारेगा। शेर से अगर हिरन इतना अच्छा प्रार्थी था तो उसको खड़गपुर से भगाया क्यों गया? प्रदीप सरकार जो पौर प्रधान थे, शेर हमेशा अटैक करने के पहले 2 कदम पीछे लेता है। प्रदीप सरकार 2 कदम पीछे लिए थे, आज हम बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। खड़गपुर में प्रदीप सरकार को घर में घुसा देंगे, घर से निकलने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम बोल रहे हैं क्यों पड़े हो फालतू का चक्कर में, कोई नहीं है घर के बेटा प्रदीप सरकार के टक्कर में। आपको भरोसा इस बार टीएमसी जीतेगा? एकदम टीएमसी इस बार आएगा, इस बार दिखाएंगे प्रदीप सरकार क्या किए है। दिलीप घोष हमारे खड़गपुर के लिए किए क्या है? जहाँ भी मिले है वहाँ प्रदीप सरकार खड़ा है। दिलीप घोष खाली वोट के टाइम में आता है, प्रचार करता है, वोट लेता है, चला जाता है। जवाब दीजिए, दिलीप घोष खाली वोट के समय पर आते हैं, बाकी समय दिखते हैं। 1 मिनट, हमारे यहाँ वर्तमान में सांसद है जून मालिया। पे जवाब दीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना दीदी, राजनीतिक डिबेट है ना ये। आज तक खड़गपुर शहर का आम आदमी को पूछिए, जब तक दिलीप घोष एमपी थे, लाखों का हजारों का तादाद में आदमी को संख्या में पे जो जरूरत पड़ा उसका कॉपी दिया। रुको, अरे एक बात बताइए, दिलीप घोष जनता के दिल में है। जब जनता अपना सीना चीरेगी ना, बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। और ये उन्नयन की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे डायलॉग है। ये सब डायलॉग है। अगर तृणमूल के कर्मी हम खड़गपुर में जनता के पास वोट मांगने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे प्रदीप सरकार शमशान का आधुनिकीकरण किया, खड़गपुर का उन्नयन किया, लेकिन दिलीप घोष के पास क्या तथ्य है जिससे वो खड़गपुर में वोट मांगेंगे? आप बताइए। বসন্তের কোকিল আছে, বসন্ত মাসে, এখন সে আসছে বসন্ত মাসে। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? कहाँ थे दिलीप
दिलीप घोष, ये सवाल है। दिलीप घोष कहाँ थे ये पूछ रहे हैं लोग। कभी सुबह उठ के कभी बोगदा स्टेशन नहीं जाते हैं, मान लीजिए नींद से उठते हैं 11 बजे, तो इनको कैसे पता रहेगा? ये तो इलेक्शन में आए हैं, ये परिजाई चिड़िया है, जब इलेक्शन होता है तब यहाँ आता है। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं दिलीप घोष नजर नहीं आते हैं खड़गपुर। सुनिए सर जवाब अपना सुनिए, जो बंगाल का शेर है, जो ऑल इंडिया पार्टी है, जिसको नेता दिलीप घोष है, वो 1 लाख का ऊपर में वोट में जीतेगा, भ्रष्टाचार का कोई वोट नहीं देगा। एक मिनट शांत हो जाइए। मुझे ये बताइए कि खड़गपुर में, मेरा ये सवाल है सबसे, क्या खड़गपुर में शहर में गंदगी है कि नहीं है? मैंने शहर में जो सफर किया, शहर में मैंने गंदगी देखी। तूफान में कभी दिलीप घोष आता है, खोखंडा जाता है सबका घर में, बोले के सब्जी में जाता है, खोखंडा हर बस्ती में जाता है। यहाँ जो टीएमसी के कैडर चिल्ला रहे हैं ना, यहाँ टीएमसी के कैडर जो चिल्ला रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। सभी यहाँ जितने टीएमसी के कैडर खड़े हैं, सब दिलीप घोष को ही वोट देंगे। लोग से नहीं सकेगा, बोलिए। एक दिलीप घोष जिसका बंगाल में कोई परिचय नहीं था। 2016 में जनता ने उनको वोट देकर विजयी बनाया। वे अपने आप को बोलते थे कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा जीवन देश के प्रति समर्पित है, मेरा जीवन जनता के प्रति समर्पित है। और 2016 में उनको एमएलए बनाया, 2019 में एमपी बनाया। मुद्दा ही बोल रहा हूँ, 2019 में एमपी बनाया, फिर बीजेपी से 2021 में उनको हम लोगों ने हिरन को एमएलए बनाया। जनता के लिए, खड़गपुर के लिए कुछ काम नहीं किया, केवल 2 काम उन्होंने किया। पहला काम, दिलीप घोष 65 साल के उम्र में अपनी माँ का बहाना देकर बनाकर विवाह किया, और हिरन ने एक 19 साल की बेटी को दूसरा विवाह किया। यही काम किया, इससे ज्यादा देखिए भारत का संविधान, ये जो बोले ना पर्सनल अटैक में, हाँ, इन लोगों का चरित्र देख लीजिए, पहले इनका चरित्र देखिए। भारत का संविधान ये आजाद को एक से शादी किए हैं, ये लोग के आए हुए हैं। देखिए, कोई भी इस तरह की बात, मेरी बात सुनिए। यहाँ किसी भी नेता क्यों कहते हैं, यहाँ पर किसी भी, मेरी बात सुनिए, आप राजनीतिक आरोप लगाइए। 46% आंध्रा के लोग यहाँ बसे हैं, उन लोगों को कोई इज्जत मिलता ना कुछ मिलता, उन लोगों को जिंदगी माने एक कीड़ा की तरह सबको देख रहा है टीएमसी गवर्नर। इसीलिए पूरा 46% वोट आंध्रा के जो लोग हैं यहाँ बसे हैं, उनका पूरा वोट बीजेपी को मिलेगा, दिलीप घोष जीतेगा। आपको कितना भरोसा है इस बार? ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहाँ जा रही है? दीदी मैंने प्रदीप सरकार के सब समय देखा जाए, बचोरे माँ से सब समय जाए, हिरण के देखा जाए भोटेरा के, हिरण के देखा जाए भोटेरा में, दिलीप घोष का देखा जाए भोटे 4 दिन आगे। ए प्रदीप सरकार हमारे खड़गपुर खड़ा ने दिलीप घोष का दिया हुआ है, दिलीप घोष का बना हुआ फ्लाईओवर। मैडम, ये हॉस्पिटल नहीं बना सकते, ये सड़क नहीं बना सकते, ये म्युनिसिपैलिटी नहीं बचा सकते। 15 मिनट के पानी में म्युनिसिपैलिटी डूब जाता है, 15 मिनट के वर्षा में पानी डूब जाता है। ये बात मैम, अगर ये रेलवे का बनाया हुआ ब्रिज दिलीप घोष का क्रेडिट जाता है, तो खड़गपुर में जो रेलवे कॉलोनियों को तोड़ रही है इस रेलवे सरकार, रेलवे तोड़ रही है, तो इसका भी क्रेडिट बीजेपी को, दिलीप घोष को लेना पड़ेगा। ये लोग जनता को भ्रमित करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। जनता ने पूरी गेट से जनता ने कि आप जनता को भ्रमित करते हैं, टीएमसी जनता को भ्रमित करती है, ये आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा थोड़ा बोलिए, सुना नहीं। तृणमूल कांग्रेस जनता को भ्रमित करती है, झूठ बोल के ये आरोप लगा रही है। देखिए, ये बीजेपी वाला का काम ही है
तृणमूल को आरोप लगाना, क्योंकि उन लोग तो उन्नयन के बारे में बोल नहीं सकता, हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बोल सकता है। हम लोग के पास डेवलपमेंट का जगह है जय बांग्ला, लेकिन उन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। अरे इधर आइए, इधर खड़े होइए, मेरी बात सुनिए पहले। मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं नाली बना रहे, नाला को 22 फुट का नाला को 8 फुट का नाली बन रहा, छोटा डंगरा झोली के बीच में। इनसे पूछे कहाँ है? जवाब दे रहा जल्दी दीजिए। भाई, एक मिनट बोल रहा। इन्होंने टीएमसी के जो समर्थक हैं बोले दिलीप घोष ने क्या किया। दिलीप घोष ने जो पौरसभा को चेयरमैन को करना चाहिए, जो तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर को करना चाहिए, वो काम दिलीप घोष ने किया वार्ड में, जहाँ रास्ता नहीं है। स्कूल हमारे 6 नंबर वार्ड का काउंसिलर खुद चेयरमैन थे। प्रदीप सरकार जो आज कैंडिडेट है, उस वार्ड में अलमारी फैक्ट्री के सामने जन कल्याण स्कूल का जमीन है, जिसको दबाव बना के अपना नाम से कर लिया प्रदीप सरकार ने। प्रदीप सरकार ने जमीन अपने नाम पर, प्रदीप सरकार ने जमीन अपने नाम पर किया, आरोप लगा रही है। अगर प्रदीप सरकार अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रदीप सरकार का बोले तो दिलीप घोष का क्या इनकम सोर्स? मैडम, दिलीप घोष तो साधु संत आदमी है, तो 7 तल्ला इमारत कहाँ से बना कलकत्ता न्यू टाउन में? मामा बताए, मामा को दूरबीन लेकर खोजना पड़ता है खड़गपुर में। अभी हिंदू भक्त बन रहे हैं, अभी ये देखिए, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद पे 2019 में यही एमएलए ने, इसी एमएलए थे और हम सबको राम का पूजा करने के लिए जेल में डालने का काम किया था। आज उसी राम के लिए दौड़ रहे हैं। राम का भरोसे आ गए हैं। सुनिए, भगवान राम के हम भी भक्त है। अगर ये इतने बड़े सनातनी है, ये माँ आदि शक्ति, ये माँ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक मिनट। आप ये बताइए, देखिए, जब बात धर्म की होती है लेकिन चुनाव कर्म पर होता है, शायद यही तस्वीर है जो ये कहती है कि एक और नारेबाजी है और दूसरी ओर नेता है। नेता कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही, लेकिन जनता